let's start with chapter number 7, birds around us. In this chapter we will study about birds. देखो ये bird दी गई है, आपको इसमें इनके parts of body बताओ. ये क्या होता है? हेड होता है bird का. ये क्या है? बीक है, दिस इज बीक. और ये क्या है? हेड. ये क्या होता है? विंग्स होते हैं. और ये क्या है? इनके लेग्स है. ये क्या है? टेल, दिस इज टेल. और ये क्या होती है? इनकी ट्रंक होती है, दिस इज नोन एज ट्रंक. ये क्या है? पार्ट्स ऑफ बॉडी है हमारी बर्ड. All birds have wings and 2 legs. The wings help them to fly. देखो सारी birds के wings होते हैं और 2 legs होते हैं और ये इनको fly करने में इनकी help करते हैं. Birds are the only animals that have feathers. Birds ऐसे animals हैं जिनके पास क्या है? feathers. And the bird body consists of head, trunk, wing, leg and tail. यहाँ पे मैंने आपको show कराई, इसकी tail हो गई, this is trunk, this is head and beak, wings और legs. ये क्या है? Parts of body. What helps birds to fly? Its body is shaped like boat. The shape helps us to float in water easily. Aeroplanes की जो बॉडी होती है वो भी बोट शेप होती है जिससे वो क्या करता है? फ्लाई में इजीली फ्लाई करता है. Its bones are hollow and filled with air and this makes them light. जो उनके जो feathers होते हैं वो hollow होते हैं और जिसकी मदद से वो क्या करता है? फ्लाई कर सकता है और वो लाइट हो जाते हैं जिससे वो एयर में क्या करता है? फ्लाई करता है. A bird have strong muscles that moves the wings up and down. इनको क्या कहा जाता है? Flight muscles. They are known as flight muscles. Now types of feathers. The bird body is covered with feather. Different birds have different feathers. और उनके different colors होते हैं. Birds को mainly हमने 3 types of feathers में divide करा है. Flight feathers, down feathers और body feathers. सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लाइट फेदर्स की. ये लॉन्ग होता है और फ्लैट होता है, ऐसे होता है आपके फ्लाइट फेदर. ठीक है. सम फेदर्स आर लॉन्ग एंड फ्लैट. दे रिमेन अटैच्ड टू द विंग्स एंड टेल्स. दे हैव द वर्क टू फ्लाई एंड आर कॉल्ड फ्लाइट फेदर्स. ये तो फेदर्स होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं, फ्लैट होते हैं और ये विंग्स और टेल्स से अटैच्ड होते हैं एंड ये हेल्प करते हैं बर्ड को टू फ्लाई. इन्हें क्या कहा जाता है? फ्लाइट फेदर. नेक्स्ट इज डाउन फेदर. Some feathers are short and soft. They act like a worm's feather. देखो कुछ जो feathers होते हैं वो short होते हैं, soft होते हैं. वो एक तरीके का किसकी तरह काम करते हैं? warm sweater. हम स्वेटर पहनते हैं ना ठंड में, इस स्वेटर की तरह काम करते हैं. And they keeps the body warm in cold weather. जब ठंड होती है उसमें उनकी बॉडी को warm रखते हैं. And a newborn bird has a lot of down. और जो newborn bird होते हैं उसके बहुत सारे क्या होते हैं? down feathers होते हैं. Now body feathers. Body feathers cover the body of the bird and they give shape to the bird's body. और ये birds की body को shape देते हैं. Birds fly to different extent. The crane and the pigeon fly over a long. देखो crane और जो pigeon होती है ये ऐसी birds होती है जो बहुत दूर के distance तक भी क्या कर सकती है? fly कर सकती है. The rooster and a hen fly over very short distance. देखो roaster हो गया, आपने hen देखी थी, बहुत कम distance पे fly करते हैं. The eagle and vulture fly at a great height. और जो eagle है, vulture है, great height पे fly करते हैं. ठीक है. The sparrow and bilbul fly at the low height. और sparrow हो गई, bilbul हो गई, low height पे fly करते हैं. Now next topic is bird do not fly at all. वही कुछ birds है जो बिल्कुल भी fly नहीं करते. जैसे आपका penguin हो गया, kiwi हो गई, ostrich हो गई, emu हो गई. Some birds do not fly, they move on land with the help of their legs. इनको flightless bird कहा जाता है. आपकी कीवी, पेंगुइन, emu ये सारी क्या है? फ्लाइटलेस. ये क्या है? आपकी सारी फ्लाइटलेस बर्ड है. ये फ्लाई नहीं करती. ये कहाँ चलती है? ये लैंड पे चलती है. नाउ एक्वेटिक बर्ड्स. देयर आर मेनी बर्ड्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन वाटर. दीज बर्ड्स आर कॉल्ड एक्वेटिक बर्ड्स. देखो कुछ बर्ड्स होती हैं जो अपना ज़्यादातर टाइम पानी में गुजार देती है, उन्हें एक्वेटिक बर्ड्स कहा जाता है. इनके ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जो इनके फेदर्स को वाटर प्रूफ रखते हैं. द ऑयल फ्रॉम दिस ग्लैंड्स प्रिवेंट्स द फेदर फ्रॉम गेटिंग वेट. जो ऑयल्स होता है इन ग्लैंड्स में वो प्रिवेंट करते हैं फेदर्स को गीला होने. डक, स्वैम्स, बुल्स, पेलिकन्स, क्रेन्स आर एक्वेटिक बर्ड. इनके वेब टोज होते हैं वो इनको स्विम करने में हेल्प. ठीक है. आप देख रहे हैं डक हो गई, स्वैम हो गई, क्रेन हो गई, पेलिकन हो गई, ये सारे क्या है? आपकी एक्वेटिक बर्ड्स. नाउ नेक्स्ट. Like us, birds need home to live. The home of bird is called nest. Before building a nest, birds pair decide where to build the nest. देखो घर बनाने से पहले जो birds के आप देखते हैं पेयर है वो डिसाइड करते हैं कि वो नेस्ट कहाँ बनाएंगे. ठीक है. The next step is for collecting material and carrying to the building site. The final step is construction.
फाइनल स्टेप क्या है? कंस्ट्रक्शन, मतलब वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एंड हैच एग। क्यों बनाती हैं बर्ड्स नेस्ट? या तो हेड को ले और हैच करने के लिए, या प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हार्श वेदर, या अपने आप को जब हार्श वेदर कंडीशन होता है उससे प्रोटेक्ट करने। नाउ नेस्ट ऑफ बर्ड्स। सबसे पहले हम स्पैरो की बात करते हैं। ये हाउस, ट्री और कहाँ बनाती है? कोई भी एक प्रोटेक्टेड प्लेस में अपना नेस्ट बनाती है। द मटेरियल इट यूजेस टू मेक नेस्ट इज मेनली ग्रास, लीव्स, स्ट्रॉ एंड कॉटन। ये ग्रास का यूज करते हैं, लीव्स का, स्ट्रॉ का और कॉटन का यूज। नेक्स्ट इज स्टील एंड वर्क, ठीक है। इट सीव्स इट्स नेट्स विद अ बीक। द मटेरियल इट यूजेस इज थ्रेड, वुल और कुछ वेजिटेबल फाइबर्स का ये यूज करती है अपना नेस्ट बनाने। नाउ वल्चर, it makes its nest in high trees. The nest looks like shallow cow. The material it uses to make its nest, इसमें क्या होता है? Sticks होते हैं और twigs होते हैं। Now woodpecker, it makes its nests in tree trunks. ये season like beak to make big holes in a tree का use करती है, और this hole is used as a nest. और जो hole है ये किस form में use करती है? होगा nest. Weaver bird, ये grass, twigs का use करती है nest बनाने के लिए, और जो इनका nest होता है वो बहुत ज़्यादा strong होता है और बड़ा होता है। जो एंट्रेंस जो होती है वो लोअर एंड पे होती है। नेस्ट के लोअर एंड पे क्या होती है? उसकी एंट्रेंस होती है, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।